नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वो इलाका है शेरशाह और मोहम्मदी रोड की तरफ मैं हूँ, जहाँ पर हम एक फैमिली से मिलने आए। 22 साल लड़के को किस तरह से बेदर्दी से मारा गया उस वक्त और उसकी लाश गटर से मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, ये बात तो हम खैर फैमिली के पास जब जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर उस लड़के के साथ और उसकी खाला के साथ ज़्यादती इस लिहाज से हुई कि ये आपस में रिश्तेदार भी थे और आपस में इनकी शादियों का सिलसिला भी चल रहा था। तो चले चल के उनके दोस्तों से, उनके रिश्तेदारों से मिलते हैं और पूछते हैं कि कुर्बान खान के साथ आखिर क्या हुआ। तो चलिए जाके मिलकर पूरी कहानी आप तक लाते हैं। तो मिलते हैं मुजरिम कौन। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज की जो कहानी आप तक हम लाने लगे हैं, वैसे तो 2.5 साल हो गए इस वाक़े को, लेकिन इसको दोबारा से कहते हैं आप तक लाना ज़रूरी था, क्योंकि 2.5 साल पहले जो वाक़या हुआ था उसमें 2 लोगों की जानें गई थी, एक खाला की और एक साथ उस लड़के की। कुछ इस हवाले से चीज़ें थी जो ख़ानदान में आपस में शादियां हो जाती हैं, उस हवाले से इन लोगों की आपस में बातचीत चल रही थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि दुश्मनी पैदा हो गई और दुश्मनी के बिहाव पे उस लड़के को, कुर्बान खान को मार दिया गया। खैर इस वक्त उनके साथ कज़न वज़न, उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ़, कितने अरसे से कराची में हो? तकरीबन 8-10 साल से। 8-10 साल से जी। अब पीछे बैक साइड से कहाँ से हो? नवाब शाह। तुम नवाब शाह के हो? जी यस। अच्छा, तो तुम्हारा कजन जो था वो भी नवाब शाह का था? जी हाँ, साथ ही रहते थे। तो तुम्हारा क्या लगता था? कुर्बान कजन था, मेरे ताया का बेटा था। सके ताया का बेटा? जी है। अच्छा, तो कुर्बान को कराची आए हुए कितना अरसा हो गया था? वो भी मेरे साथ ही आया था, 8-10 साल उसको भी हुआ था। 8-10 साल हुआ थे। तो तुम लोग नवाब शाह से क्या क्यों आए थे यहाँ पर? बस काम के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रोजगार के हिसाब से। क्योंकि तुम लोग छोटे हो गए उससे काफ़ी, जब तुम लोग आए हो 8-10 साल? जी हाँ, काफ़ी अरसे यहाँ पे रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हो। तुम्हारे मतलब तुम्हारा कज़न था, वो सका भाइयों की तरह था। तो तुम मुझे बताओ कि ये वाक़या ऑलरेडी 2.5 साल पहले हुआ था, कोरोना के बीच में की बात है जब ये वाक़या हुआ? 18/5/2021 की। 21 की बात है। अच्छा, तुम लोग करते क्या हो? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और वो शेरशाह कबाड़ी मार्केट में काम करता था। कबाड़ी मार्केट में काम करता था, काफ़ी अरसे तो वही सेटल था? जी हाँ। अब मुझे बताओ ये वाक़या हुआ कैसे? देखें, हम लोग यहाँ पे जैसे काम कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी से खुश थे ना, हमें कोई भी इतराज़ नहीं था, अपना कमाते थे, घर वालों का खर्चा चलाते थे। फिर अचानक से हमारी ज़िंदगी में ये लोग आ गए। ये कौन थे? ये जो हमारे ख़ानदान में थे, हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं लगते थे, सिर्फ हमारी खाला उनको दी हुई थी ना, खाला की वजह से हमारे रिश्तेदार। खाला, आपकी खाला की शादी गैरों में हुई थी? जी हाँ, ठीक है, अलग ख़ानदान में हुई थी और मेरी चाची और वो एक दूसरे के बहन थे। तुम्हारी चाची और वो एक दूसरे के बहन थे, चलो ठीक है। तुमने अपनी तुम्हारी मतलब वालदैन में जो भी तक खाला की शादी वहाँ हुई थी, तो फिर क्या हुआ? फिर मेरी चाची ने और मेरी खाला ने आपस में दोनों ने रिश्ता किया कि भाई आप अपनी बेटी दे दो मेरे बेटे के लिए और अब बदले में अपनी बेटी मतलब कि एक दूसरे को दे देना। बेटा कौन? कुर्बान? कुर्बान और इनका जो इनकी तरफ से था काशिफ नाम का लड़का था, काशिफ। अच्छा ठीक है, मतलब वहाँ से लड़का उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी को दे दो और यहाँ से जो कुर्बान है उसकी शादी उधर कर दो। जी हाँ बिल्कुल। जो ये वो खाला थी जिनको गैरों में शादी जिनकी की गई थी? जी हाँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जैसे हमारे रिश्ते की बात बढ़ी तो इनके ख़ानदान में बात ये फैलने लगी कि भाई इन्होंने अलग मतलब कि गैर बंदों में रिश्ता कर दिया ना। फिर उनके रिश्तेदार ख़ानदान वालों के इस बात से इतराज़ हो गया कि भाई ये तो हमारे ख़ानदान में है ही नहीं। तो उन्होंने बंदी भी तो गैर ख़ानदान से ली थी, खाला आपकी गैर ख़ानदान की थी, तो वो बंदी कैसे ले ली? तो उन्होंने उसके वालिद ने दे दिया था ना। अच्छा, लेकिन बाकी लोग देना नहीं चाह रहे थे? हाँ, बाकी जो उसके भाई देवर वगैरह जो भी थे सबको इतराज़ था कि भाई हम इनको नहीं देना चाह रहे, हम आपस में भाइयों का जो भी रिश्ता होगा आपस में घर में कर देंगे। तो इस बात से उनका तनाज़ा शुरू हुआ। तो हमारे बलोचों में ये रवाज होता है कि एक बार भाई रिश्ता तय हो जाता है तो बाद में तो तोड़ा नहीं जाता ना। ठीक है। तो उसी हिसाब से जैसे ही मतलब कि लड़के को पसंद थी वो लड़की जिसे? जी हाँ, दोनों मतलब कि खाला, मेरी चाची और सब एक दूसरे से खुश थे ना, किसी को कोई इतराज़ नहीं था, सिर्फ इनके ख़ानदान वालों से। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मेरे कज़न के साथ इनका मुँहमारी हुआ, थोड़ा बहुत मतलब कि हाथापाई हुआ, उसी हिसाब से मेरे कज़न यहाँ पे अच्छा, वो बेटी किसकी थी? वो बेटी तो खाला की बेटी थी ना? खाला की बेटी थी, तो लेकिन उसके शौहर को इतराज़ था। अच्छा, उनका शौहर नहीं चाहता था कि खाला अपनी बेटी को दे आप लोगों में? जी हाँ बिल्कुल। फिर जैसे ही उनके शौहर को और उसके भाइयों को, भतीजों को इतराज़ था कि भाई हम इस बंदे को नहीं देंगे ना। फिर जैसे हमारी तय हो गई थी कि भाई हम लेंगे, क्योंकि आपने रिश्ता एक बार हो गया तो फिर तो अभी ये लेना ही है।
ठीक है। तो उसी हवाले से फिर उनको इतराज़ हो गया, तो फिर यहाँ से कज़न को उठा के लेके गए, अगवा करके लेके गए। हमें पता ही नहीं था कि भाई ये अगवा करेंगे मारने के हिसाब से ना। नहीं तो हम रिपोर्ट करवा देते हैं पुलिस स्टेशन में। अगवा यही इसी इलाके से किया गया? जी, यहाँ से शेरशाह से इनको लेके गए। ठीक है, तो कितने दिन तक वो उन्होंने अपने पास रखा? तकरीबन रात को 8 बजे यहाँ से वो निकला, नीचे जैसे ही गया वो कह के गया कि भाई हमें अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, वो उनके उठा के लेके गए ना। ठीक है। फिर हमें काफ़ी देर हो गई, हमें इतला मिली कि भाई हम इनका ढूंढने के पीछे निकले। जैसे ही हमें इतला मिली कि भाई ये लोग इनको उठा के लेके गए ना, हमारे जहन में ये बात नहीं थी कि ये इनको मार देंगे। सही। हाँ, फिर अगर ये बात होती तो हम फ़ौरन पुलिस में इतला कर देते या रिपोर्ट करवा देते कि अगले दिन जैसे ये घर पे नहीं आया तो हम इसके ढूंढने के हिसाब से मतलब कि वहीं पे खमीसा गोड न्यू कराची में चले गए ना। ठीक है। तो वहाँ पे रास्ते में हमें पता चला कि भाई कुर्बान को रात को इन्होंने मार के नाले में डाल दिया। अच्छा, ये किसने बताया कि कुर्बान को मार दिया? ये इन्होंने खुद जाके बाद में जाके, जैसे कि लाश उसकी मिली है ना, मिलने के बाद जाके हमारे जो सरदार होते हैं सिंध में, उनके पास तय कर दी कि भाई हमने गैरत के नाम पे इनको मार दिया। अच्छा, यहाँ पे मसला गैरत के नाम पे रंग दिया गया है, वो भी मैं ज़रा आपको बताऊंगी कि वो कहानी क्या है, क्योंकि गैरत किस लिहाज से बोल रहे हैं कि मारा गया, लेकिन जब लाश मिली तो कैसे, किस हालत में मिली थी कुर्बान की लाश और कैसे मिली थी? जी, जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमारे से पहले लोगों ने, पुलिस रेंजर सब मौजूद थे, उन्होंने लाश निकाल के रखा हुआ था, कपड़े में बांध के इसके हाथ मुंह पाँव सब बांध के रखा हुआ था ना। जैसे नहीं, तो उसको मारने के बाद नाले में फेंका गया या उसको बांध के फेंक दिया कि वो मर जाए? नहीं, पहले उन पे तशद्दुद किया गया, मतलब कि खतरनाक किस्म की तशद्दुद करने के बाद उसके हाथ पाँव, उसकी बॉडी पे निशान थे पूरे जख्मों के? जी जी जी, गले मतलब कि उसको जख्म में दिए आप, मतलब कि तशद्दुद किया उनको ठीक ठाक। फिर उसके बाद जाके इसके उन्होंने सोचा कि अभी इसको कहाँ पे करें। फिर सोचने के बाद उनके जहन के मुताबिक इसको जाके नाले में छुपा देंगे और इसके लाश का पता ही नहीं चलेगा, मतलब कि खानदान वालों को किसी को भी पता नहीं चलेगा। कैसे पता चला कि गटर में लाश है? जैसे ना वो जहाँ पे इन्होंने डाला था वो सड़क के बीच में नाला बना हुआ था, गटर था, तो लोगों का आमोदरफ्त था, वहाँ पे आना जाना था, तो उसी हिसाब से लोगों ने देखा और पुलिस को इतला कर दी। अच्छा। जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमें लाश मिली। लाश की शनाख्त की, बिल्कुल शनाख्त से बाहर थी, बड़ी मुश्किल थी क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल फूल चुका था ना और हाथ पाँव बिल्कुल बंधे हुए थे। तो वहाँ पे फिर रेंजर्स पुलिस को अपने बयानात दे दे, फिर इनकी मैंने जो भी डिटेल थी कि भाई इनके पास आया हुआ। अच्छा, जब ये मर्डर उन्होंने किया उस वक्त की जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो कोई सीसीटीवी वीडियो आई जहाँ पे मारा हो, गटर में डाला, वो चेहरे आए? जी, वहाँ पे कंपनी थी, कंपनी की सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी गेट पे, जैसे गली में ना, तो ये रक्षा में इसके लाश को रख के रक्षा में गुजरे वहाँ से, फिर वहाँ पे डाल दिया, बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था। मैं अब बड़े भाई की तरफ आऊँगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ से ज़रा हम पूछेंगे, एक भाई यहाँ मौजूद और एक अभी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, किस तरह बेदर्दी से उसको मारा गया और उसको फिर नाम दे दिया गया जी, गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। ये दूसरी गैरत कौन सी थी जिसको साथ मारा गया? खैर, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाथ सुनो। ये बात चल रही है कुर्बान की। कुर्बान के जो बड़े भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं अब उनसे बात करना चाहूँगी। जरा माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इरफान, तुम उसके बड़े भाई हो जी। तुम्हारे लिए तो बच्चों की तरह होगा छोटा भाई, कितना? बहुत, बिल्कुल सही बात है। तो तुम दोनों एक साथ आए थे कराची? नहीं, मैं इधर नहीं था, मैं गाँव था। तुम गाँव थे जब उसका मर्डर हुआ है? तुम नहीं थे? नहीं, मैं इधर नहीं था, मेरे को उधर पता चला। उधर पता चला? तो इसके साथ जो है ना, ये मेरा चाचू एक साथ में बैठा हुआ है, एक कज़न, और हमारा दूसरा एक भाई था, वो उसके साथ थे। तो मुझे बताओ कि ये वाक़या जो पेश आ गया, ये जिसको गैरत का नाम दे दिया गया, क्योंकि खाला का भी मर्डर हुआ है साथ। हाँ। तो ये क्या एक ही दिन में मर्डर हुए हैं दोनों? नहीं, ये एक दिन में नहीं हुए। अच्छा। पहले इसको निशाना बनाया, इसको मारा, फिर जो है 2-3 दिन से बाद फिर उसको जाके इन लोगों ने मारा। अच्छा, अब मुझे सिर्फ तफसील बताओ कि ये जो केस है किस लिहाज से, ये शादी ना होने की वजह से था, क्योंकि खाला तुम्हारी अड़ी हुई थी कि शादी देनी, मैंने अपनी बेटी देनी है, ठीक है? तो तुम्हारी खाला खुश थी कि मेरा दामाद बने कुर्बान। जी जी, हाँ। तो वो लोग क्यों नहीं चाहते थे? वो नहीं चाहते थे, क्यों थे? वो हम लोग के दूर के रिश्तेदार थे। तो जब उन्होंने आपकी खाला ले ली तो फिर तुम लोगों की बेटा लेने में क्या मसला था? नहीं, बस वो नहीं चाह रहे थे ना, वो बोलते थे हम लोग नहीं देंगे, ये दूर के ऐसे ऐसे, फिर वो लोग बहाने बना रहे थे, बस उन लोगों को बहाना था।
तो उन लोगों को ये डर नहीं था कि जैसे वो पकड़े जाएंगे? कत्ल तो कभी छुपता ही नहीं है, खून कभी नहीं छुपता, 7 पर्दों में भी इसको बंद कर दिया जाए, खून कभी ना कभी सामने आता है। बिल्कुल। तो मुझे बताओ, जैसे खाला का भी जब मर्डर हुआ है तो उनको क्या रंग दिया गया वहाँ पे? क्या ये जो इल्ज़ाम लगा था, क्या इल्ज़ाम लगा था? जब ये तुम्हारे भाई का कत्ल हो गया तो तुम लोगों को कैसे पता चला कि उन्होंने क्यों मारा? तुम लोगों ने उनसे पूछा तो होगा ना कि तुम लोगों ने कत्ल क्यों किया? नहीं, बस वो यही बोल रहे हैं, गैरत का नाम बोल रहे हैं। वो बोलते हैं हम लोगों ने गैरत किया है। कौन सी गैरत की है? कारोकारी का मतलब गैरत का नाम बोल रहे हैं वो। उन्होंने गलत रिलेशन, गलत शक खाला को गलत शक कुर्बान के साथ बांध दिया है। जी हाँ, यही बात है। उन लोग गलत शक में वो लोग बात को डाल रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों ने फिर उसी वक्त एफआईआर कटाई, सब कुछ हुआ? जी। अच्छा, जिसके बाद जो थे ये जिन्होंने मर्डर किया था वो भाग गए थे सब? वो भाग गए थे, सारे घरों के ताले वाले लगा के वो सारे उस दिन जो भाग चुके थे सब? हाँ, सारे भाग चुके थे। अच्छा। हाँ। तो तुम्हारी अम्मी और तुम लोग कितने बहन भाई? हम लोग 5 थे। अब 4 रह गए? हाँ जी हाँ। कितने भाई कितनी बहनें? 2 बहनें और 5 भाई थे। चलिए मैं चाचा की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपका नाम? मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब। आप कितने अरसे से कराची में हो? हम लोग को हाँ बोले ऐसे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। आपके सामने सारा वाकया पेश आया। जब आपको पता चला ये सब कुछ हुआ और आप गए, आपने जब उसकी लाश देखी तो पहली बात तो भाई बता रहे हैं कि उसकी लाश पहचानने में नहीं आ रही थी। जी हाँ। अच्छा, बेसिकली वो बच्चा कैसा था? क्योंकि आप बड़े हैं, आप तो इनके लिए बड़े ही हुए ना, आप माशाल्लाह मैच्योर आदमी हैं। तो वो बच्चा बेसिकली कैसा था? शरीफ था, थोड़ा बदमाश था, कैसा था? क्योंकि आप उनके साथ रहते रहे हो। बच्चा बिल्कुल हम लोग का शरीफ था। उन लोगों ने ये तनाज़े के लिए जो है ना, तनाज़ा करके मैंने उन लोगों का खाले ने बोला था हम देगा अपना भनेजे को, तो उन लोगों ने नहीं माना इस बात पे। फिर उन लोगों ने लॉकडाउन था, हम लोग लॉकडाउन में इधर आ गए कराची में। लोगों ने बोला ये कुर्बान लड़का अभी अकेला आ गया, इसके दूसरे रिश्तेदार जो है ना उधर नवाशाह में रहते हैं, हम लोग इसको मार के छुपा लेंगे, हम लोग को पता नहीं लगेगा। और हम लोग इधर मौजूद थे, हम लोग को ये पता नहीं था ये हम लोग को भतीजे को हमारे को मार ले गई। अच्छा। फिर हम लोग जो है ना इसका पीछे फ़ोन किया, फ़ोन इसका बंद जा रहा था, फिर पीछा किया जो है ना इसने इधर से उठा के मैंने फ़ोन ही छीन लिया। पता नहीं इधर से मैंने। तो वो लोग कितने लोग थे जिन्होंने इसको मारा था? 6 लोगों ने मिल के मारा है। भाई भतीजे सब के सब घर पे मौजूद है, सब ने मिल के मारा है उनको। अच्छा। तो तुम लोगों ने नामजद में सबको करवाया, एफआईआर में सबका नाम लिखवाया? जी, 6 के 6 बंदे नामजद है एफआईआर में। और उन्होंने 2 दिन के बाद हमारी खाला को मार के कब्रिस्तान में फेंक दिया। और उसके बाद जैसे सबको खाला को जब मारा तो उनके ऊपर क्या इल्जाम आया था? उनको कारोकारी का इल्ज़ाम दे दिया। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, कारोकारी का इल्ज़ाम सिंध में कदीमी रवाज चलता हुआ जाहिलाना, ये मार के फिर दोनों को गलत रिलेशन के बयान कर देते ना कि भाई इनके गलत ताल्लुकात थे इसी हिसाब से। देखिए आप इंसानियत के तौर पे सोचने वाली बात है, खाला और बेटे का, माँ और बेटे का रिश्ता होता है ना। और दूसरी बात के और उसकी सास भी लगती थी दोनों को, वो उससे अपनी बेटी की शादी करना चाह रही थी। यही थी। फिर उन्होंने भाई को मारा, छुपाना चाहा, तो हमें तो पता चल गया कि भाई इन बंदों ने मारा इसी तरीके से। फिर उन्होंने बाद में खाला के ऊपर तशद्दुद किया कि आप खामोश हो जाएं, आप हमारे साथ मिल जाए। खाला इस बात से इनकार थी, वो नहीं मानी। फिर उसके बाद इन्होंने खाला के तकरीबन 3 दिन के बाद इन्होंने खाला को भी मार दिया। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब है अब 2 एफआईआर उन लोगों पे कटती है, खाला की और एक तुम्हारे कज़न की, कुर्बान की। जी हाँ, मैं जो केस का मुद्दई हूँ वो शेरशाह थाने से कटा हुआ है। और जहाँ पे उन्होंने खाला के ज़बान टाउन कौन सी जगह? शेरशाह थाना। अच्छा। और जहाँ पे खाला को इन्होंने फेंक दिया था वो साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया न्यू कराची का एरिया था। अच्छा। तो उस थाने में मतलब कि उसका एफआईआर कटा हुआ है। जी। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा ये बताओ कि अब इस केस को बहुत अरसा हो गया, 2.5 साल होने वाले हैं। 2.5 साल तक तुम लोग पीछे लगे रहे कि मुलजिम पकड़ो, मुलजिम पकड़ो, मुलजिम पकड़ो। तो अब मुलजिम कहाँ तक भागे और कहाँ तक पुलिस ने तुम लोगों का साथ दिया? ये 2.5 साल का पीरियड जो था तुम लोगों के लिए कैसा था? पुलिस ने हम लोगों का सही साथ दिया। पुलिस ने बहुत मेहनत किया इन लोगों को, जिधर भी मतलब इन लोगों का पता चलता था हम लोग पुलिस को ले जाते थे, उधर रेड करता था, उधर मतलब वो निकल जाते थे वो। हाँ सही। हाँ, फिर जो है ना हम लोगों को भी ये मतलब
भूल गए थे बात, हम लोगों को कोई पता अल्लाह नहीं पे था। छोड़ दिया था कि चलो अल्लाह पे हम लोगों ने छोड़ दिया था, हम लोगों ने बोला अल्लाह करेगा, जो भी करेगा अल्लाह करेगा। इंशाल्लाह। तो फिर पता चला, हम लोग इधर काम कर रहे थे, फिर पता चला मेरे कजन ने मेरे को फोन किया, बोला थे मतलब सारे पकड़े गए, पांचों सबके सब पकड़े गए? हाँ, पांचों के पांच, मतलब एक रह गया, बाकी 5 पकड़े तो गए। ये कहाँ से पकड़े गए? ये पख्तूनाबाद से। ये कहाँ पर है? पख्तूनाबाद पख्तूना। ये अच्छा, मंगू पीर की तरफ का इलाका, वो मैं खैर फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। वहाँ से पक्सब, इसका मतलब पुलिस अपना काम कर रही थी। हाँ, पुलिस अपना ऐसे ही काम कर रहे था, मतलब ईमानदारी से काम कर। फिर क्या हुआ? अब पांचों के पांचों पकड़े गए? जी जी। फिर तुम थाने गए थे? हाँ, हम लोग थाने गए थे। फिर जाके कुछ बातचीत की, तुम लोग मिले उस बंदे से जिन्होंने हाँ, कत्ल किया? मिले? हम लोग को ने पहचाना उन लोगों को, पांचों फिर को। उन्होंने मतलब कुछ बात की तुमसे कि वो बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं, तो हम लोग ने जो है ना गैरत के नाम से हम लोग अभी भी यही बोल रहे हैं? हाँ, अभी भी वो यही इकरारी हो रहे हैं, तो हम लोगों ने गैरत के नाम से हम लोग को ने। खैर, यहाँ से अल्ताफ से कंटिन्यू बात करेंगे। मैंने बात करनी है कि जी वो अभी भी डिटाइल से कह रहे हैं कि जी हमने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। खैर, यहाँ एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो हम अल्ताफ से बात करेंगे, क्योंकि अब फिर क्या हुआ, उन्होंने वहाँ कहाँ तक केस पहुँचा और उनकी तरफ से कोई वकील हुआ कि नहीं हुआ, ये बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं, और इस वक्त मैंने अल्ताफ से दोबारा से बातचीत शुरू की। अल्ताफ, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ से बताओ, उन लोगों ने यही बोला कि जी हमने ये गैरत के नाम पे किया, जी। तुम लोगों की तरफ से कोई वकील है? हाँ, मैंने वकील कर दिया। जैसे वकील ने मेरे से डिटेल पूछी, उनको मैंने बताया कि भाई इन्होंने गैरत और कारोकारी का नाम दे दिया। ठीक है। और 1 मिनट के लिए वकील भी सोचने लगे कि अभी तक ये जालाना रवाज सिंध में चल रहा है, वो भी परेशान हो गए। फिर लेकिन ये लोग देखने में ही जाहिल लग रहे हैं, अनपढ़ जाहिल सीधे से मतलब लग रहे हैं, क्योंकि खाला और भांजे का इस तरह का रिलेशन कोई मान ही नहीं सकता है, माँ और बेटे का रिश्ता है ना। तो जैसे ये लोग अभी भी अपनी बात पे डटे हुए हैं कि भाई हमने तो गैरत की है, हमें इस बात का कोई मतलब कि जैसे होता है ना अफसोस होता है, किस तरह की अफसोस भी इनको नहीं है ना। अफसोस नहीं। अच्छा, उनकी तरफ से अभी कौन केस लड़ रहा है? उनकी तरफ से उसकी फैमिली आ रही है, सपोर्ट कर रही है, कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, अभी तक तो नहीं। इनकी पहली कोई सुनवाई हुई थी, मैं तारीख पे गया था, तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया कि इनके पीछे कोई है, क्योंकि अच्छा। ये जो भी बंदे थे 6 बंदे थे टोटल। अच्छा, ये किस एज के बंदे हैं जो ये पकड़े गए? ये बड़ी उम्र के चाचा से तकरीबन 50-60 साल के 2 बड़े। हाँ, अच्छा। बाकी उनके भतीजे और कजन है। तो उन सब ने मिल के मारा था? जी, सबने मिलके मारा, क्योंकि जिस तरीके से हमें अगर मारना होता, गोली मार के फेंक देते तो एक बंदे का वाकया समझ में आता। सही। जिस तरीके से इनको मारा गया, इनके हाथ पांव बांधे गए और इसको तशद्दुद करके मारा गया, ये एक बंदे का वाकया ही नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा जो भाई था माशाल्लाह जानदार था, 1-2 बंदे के कवर में ही निकल कदर रहा भी था। अच्छा था, मैंने देखा जी, है। हाँ। अच्छा, मुझे ज़रा भाई की तरफ आती हूँ। भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम बेसिकली अब क्या चाहते हो? तो उनको, तुम्हें कौन सा इंसाफ मिलना चाहिए? तुम चाहते हो उनको सज़ा मिले? तुम चाहते हो उनको फांसी मिले, उम्र कैद मिले? मैं बोलता हूँ यही फांसी उन लोगों को मिले, पांचों के पांचों को फांसी मिले, मेरा दिल में ये उम्मीद है, और अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह उन लोगों को यही। तुम चाहते हो जो बुरा करे उसका बुरा का अंजाम दुनिया में भी देखा जाए? बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, एक बात और बताओ, खाला का जब मर्डर हो गया उसके बाद उसकी जो बेटी थी या कोई और लोग थे, किसी ने तुम लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि यार ये लोगों को गलत मार दिया, गलत कर दिया, हमारी माँ का कातिल वो तुम्हारे उसी के रिश्तेदार थे? नहीं, वो भी गरीब है, वो नहीं आते हैं बीच में, सामने बस। नहीं आते? हाँ, उन लोगों को भी ये धमकियां देते हैं, तुम लोग बीच में आओगे तो तुम लोगों के साथ भी हम लोग तो खाला फिर से की लड़ेंगे। खाला की कितनी बेटियां थी? तो ये मतलब 2 बहन थे, सगे 2 बहन थे। नहीं, खाला की बेटियां कितनी थी जिससे उसके शादी? बेटियां? हाँ, शादी उसके जिनसे बेटियां 2 थी। 2 थी, और बेटे? बेटे उसके भी 2 थे। कितने बड़े बड़े बच्चे थे उसके? उसके मतलब एक बेटा था, वो बड़ा जो था वो तकरीबन 15 से 20। और जिसके साथ शादी करनी थी तुम्हारे भाई की वो छोटा था, वो तकरीबन 10-11 साल का था। तो फिर इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते थे? रिश्ता चल रहा था क्या? हाँ, रिश्ता चल रहा था, रिश्ता मतलब किया हुआ था ना। अच्छा। जी जी, हाँ, रिश्ता किया हुआ था, तो उन लोगों ने पहले से ही यही बोल दिया, तो हम लोग जो है रिश्ता इसको नहीं देंगे, कुर्बान को नहीं देंगे। मतलब वो उसका पहले तो उसका भाई भी राजी था, और उसका मतलब लड़की का अब्बू भी राजी था। अच्छा, भाई भी शामिल था कत्ल हाँ, करने में? फिर तो उसका भाई भी मतलब कत्ल में शामिल है, और बाप भी? हाँ, बाप भी शामिल इसका है। मतलब है इस वक्त जो हवालात में बाप भी है, भाई भी है, जी जी, हाँ। और कौन है साथ? कजन? और कजन है,
और जो है ना उसका एक दूसरा भाई है वो भी है। चाचा को जरा दीजिएगा माइक। चाचा मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि जी आप क्या चाहते हैं? हाँ, ये मदद हम लोग को करे। हम लोग मजदूर आदमी थे और हम लोग को इतना पैसे का दम नहीं है, मजदूरी करते हैं, माने वो भी बच्चे का मुश्किल के साथ गुजारा करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, तुम बताओ तो ये उसकी लाश को कराची दफनाया गांव लेके गए? नवाबशाह लेके गए थे तुम? उसका इधर से मतलब गाँव लेके गए थे, गाँव लेके गए थे। नवाबशाह। जब नवाबशाह जनाजा पहुंचा होगा तो तुम्हारा पूरा खानदान जमा हो गया होगा। बिल्कुल बहुत बड़ा जनाजा हुआ होगा। जब वहाँ आप भाई को तुम लेके गए हो तो क्या हालात थे वहाँ के, घर के, माँ के, बहनों के, क्या हालात थे? तो बिल्कुल हम लोग को घर में बिल्कुल ऐसा समय तो क़यामत हो गया हम लोग को घर में, ऐसा समय तो। बहनें शादीशुदा है? नहीं, बहन का शादी नहीं हुआ। अभी बहनों की शादी नहीं हुई? छोटी है? एक छोटी है एक बड़ी है। अच्छा, एक छोटी एक बड़ी, उनकी शादी नहीं। उसके लिए तो बहुत बड़ा सदमा होगा कि उसके भाई का इंतकाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो भाई के बदले में इधर दिया हुआ था ना इन लोगों के घर में। मैं जरा अल्ताफ की तरफ दोबारा आऊंगी और मैं पूछूंगी अब तुम आखिरी टाइम पे थाने कब गए थे? जी आखिरी टाइम तकरीबन 1.5 साल पहले मैं थाने पे गया था और आईओ से जो मेरे केस के इंचार्ज थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनसे मेरा तकरीबन मुसलसल उनके राब्ते में थे ना। अच्छा। और जो भी मुझे इतलात उनके बारे में मिलते थे मैं इनको मुहैया करता था कि भाई ये हमें इतला मिल रही है, आप इन पे काम करें। हाँ, ये तो मतलब कि उनकी मेहरबानी है। और उसकी फैमिली में से अभी तुमने कहा था कोई भी अदालत में नहीं आया था, वो अकेले ही थे, उन्होंने उनका कोई वकील हुआ था? उन्होंने कोई वकील किया था अपना? जी कल मैं हफ्ते को इनको कोर्ट में दोबारा पेश करेंगे, फिर अभी देखते हैं कि उनकी तरफ से कौन वकील होता है और कौन इनके साथ खड़ा है। मतलब ये कि कराची में जो उनका केस लड़ रहे हैं वो आप तीन हैं, आप तीनों ही कर रहे हो? ये केस तुम तीनों देख रहे हो? जी नहीं, उनका केस का मुद्दा ही मैं हूँ। अच्छा, मुद्दा ही तुम हो? जी हाँ। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें धमकियाँ नहीं आती? धमकियाँ दे रहे ना, क्योंकि अभी उन्होंने मारने की फुल धमकियाँ दे रहे ना कि भाई अगर तुम लोग आओ नहीं, हमने गैरत किया है, हमने सही किया, तुम लोग कोई इतराज़ उनको मतलब कि अपने तरफ से कोई अफसोस ही नहीं है ना, क्योंकि वो अभी भी इस बात पे डटे हुए हमने गैरत किया है, आप छोड़ दे, बीच में नहीं आए ना। क्योंकि मैं उनको भाई है, इनके ये कज़न है ना मेरे, ये इन बेचारों को ना थानों का पता ना कोर्टों का पता। हाँ, सीधे साधे बंदे ना। क्योंकि अभी अगर मैं ही नहीं आऊँ तो मुझे अल्लाह तो माफ़ नहीं करेगा। मैं अपने चाची को, अपने भाई को, उनके बहनों को क्या मुंह दिखाऊं कि भाई मैंने उनके मतलब कि उनके कातिलों को ऐसे ही छोड़ दिया। इंशाल्लाह हमें कोर्टों से, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। और पुलिस ने जो अपना काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह अपना सही काम किया है और इनको गिरफ्तार। इतने अरसे में कई पुलिस वाले चेंज भी होंगे, लेकिन आईओ SIO जो भी वहाँ पे था वो अपना काम करता रहा। जी देखे ना, आमतौर पे जिस तरह का रद्द अमल अवाम का आता है पुलिस के खिलाफ है, हमारी जहन में भी यही बात थी कि भाई पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे ही 2 साल के बाद ये गिरफ्तार हुए तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह गिरफ्तार हुए। क्योंकि ये सपना लग रहा होगा, तुमने कहा कि तो वाकई हो अचानक से जैसे सुबह मुझे इतला मिली, आईओ साहब ने बताया कि भाई आपके पांचों के पांचों गिरफ्तार मुलजिम में गिरफ्तार करके आए हूँ। और वो भी 5, एक भी नहीं 5, पांचों के 5 एक ही रात में, मतलब कि 2 साल के बाद बहुत मतलब कि हाँ। खैर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से जब वापस आएंगे कंटिन्यू यही से करेंगे और फिर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ पे जो मेरे चेहरे पे थोड़ी स्माइल है, वो स्माइल इस वजह से है कि वो लोग पकड़े गए जिन्होंने इसका कहते हैं ना ये शर्मनाक हरकत की थी। अच्छा जी, अभी हम लोग वहाँ उस घर से निकल चुके हैं जहाँ पे आपने पूरी स्टोरी सुनी होगी कि किस तरह 2 साल 2.5 साल बाद जाके मुलजिमान पकड़े गए। खैर इस वक्त हम लोग जा रहे हैं ज़रा पुलिस स्टेशन और वहाँ जाके बात करते हैं कि केस सॉल्व कैसे हुआ। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त शेरशाह पुलिस स्टेशन पहुँच चुके हैं और हमारी बात भी हो चुकी है। हम अंदर जाके ज़रा बात करते हैं SIO से और पूछते हैं कि आखिर ये मसला कैसे सॉल्व हुआ। तो चले चल के मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन आई हूँ और यहाँ आने का रीज़न ये है कि जो एक पुलिस की बेस्ट काम है वो आप तक लाना है। और हम बात करेंगे कुर्बान खान की, जिसका मर्डर 2.5 साल पहले हुआ, उसकी खाला का मर्डर हुआ, कैसे हुआ, 2-2.5 साल के बाद कैसे इन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सर मुझे बताएंगे वाकया कैसे, जैसे हो तो क्या मुझे मालूम है, लेकिन 2 साल तक कैसे आपको याद रहा कि मुझे ये केस सॉल्व करना है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जो आपने बात की अपने बताइए में कि भाई पुलिस के बारे में जो कुछ कहा, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक इस मर्डर का वाक़या है तो ये 2021 में हुआ, उस वक्त भी मैं यहीं पे पोस्ट था। ठीक है। तो जब ये केस हुआ तो मैंने उस वक्त भी इस केस की बड़ी मतलब बारीकबीनी से तफ्तीश बड़ी तारीफ सुनी आपकी हमने तो उसके बाद मैं लगा रहा फिर, लेकिन ये लोग बड़े शातिर थे। इन्होंने ये दोनों काम अंजाम देने के बाद ये अपने तमाम राब्ते मुनक़ता करने के बाद ये अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है। इवन यहाँ तक इन्होंने कि कोई फ़ोन इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। अच्छा, नो मोबाइल। ओके। उसके बाद ये लोगों ने फिर तेसर टाउन में एक कच्ची आबादी थी उसमें चले गए। मैं फिर वहाँ तक भी गया, लेकिन मतलब कोई कामयाबी नहीं हुई। लेकिन हमने भी पीछे इनका नहीं छोड़ा। अच्छा। मैं बदस्तूर इसके मुख्तलिफ औकात में हम लोग सीढ़ियाँ निकालते रहे। करीब 6 माह कबल की ये बात है कि मैं तेसर टाउन में था तो मुझे एक क्लू मिला था इनके बारे में कि ये जो इलाही बख्श है ये रक्षा चलाता है। अच्छा। ये रक्षा चलाता है। फिर हम इलाही बख्श वो जो उसका सुसर होने वाला सुसर था या बेटा? नो उसका भतीजा है। ओके। उसका भतीजा है। तो एक क्लू मिला कि ये रक्षा चलाता है। फिर हमने वहाँ पे रक्षे पे अपने 2 रक्षा राइडर्स हमने लिए, अपने रक्षे लेके फिर वहाँ में हमने 2 रक्षे डिप्यूट किए। सही। अच्छा। 2 रक्षे डिप्यूट किए। फिर वो करते करते हमारे रक्षे वाले ने हमें क्लू दिया कि उसका नंबर हासिल किया। ये हमारी तकरीबन 2 से 2.5 महीने की कोशिश के बाद हमें मिला। 2.5 महीने तक रेकी होती रही। ये रेकी होती रही। ठीक है। हमारा रक्षा ड्राइवर उसी इलाके में चलता था। इवन मैं उसका फ्यूल का भी बंदोबस्त करता था जो मुझसे हो सकता था। कि जब वो रक्षा हमने रक्षे वाला वहाँ डिप्यूट किया था तो उससे हमें एक नंबर मिला। ठीक है। उस नंबर की फिर हमने CDR निकाली तो फिर उस नंबर से हमने B, C, D नंबर तक जाते रहे। फिर हम यूँ करते करते फिर हमें इनके करीब ले गए, पहुँच गए। ठीक है। हमें मजीद की मतलब जो ट्रेसिंग होगी कि मजीद और इलाही बख्श। अच्छा। तो मजीद लालू खेत में लगाता था, ये रक्षा चलाता था। फिर हम वहाँ तक पहुँचे। मजीद को हम ले लेते तो हम आज से 1 महीना पहले ले लेते, लेकिन हमने मजीद को लेना नहीं था। पूरा ग्रुप मेरा ये विजन था, मेरे अफसरान का ये था कि अगर कोशिश करो कि पूरे का पूरा ग्रुप आपके हाथ में आ जाए। फिर इसके लिए हमारे SSP साहब ने मेरी बड़ी मदद की और मुझे 2 टीमें भी दी अलग से करके। तो मेरे जो एक्सपेंसिव होते थे मेरे साथ वो मदद भी करते थे। शुक्र। अब हम ये सोचते थे कि अगर एक को उठाएंगे तो बाकी मिस हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर हमने अपने SSP साहब से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे नफरी दी कि बोला जो आप अपनी मर्जी की नफरी ले ले। मेरे अपने थाने के अफसरान मुलाजमान भी मेरे साथ माशाल्लाह अल्लाह पाक उनकी बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट किया। और तकरीबन 15 से 16 घंटे की रेकी को 4 तारीख की रेकी के बाद हमारे अफसरान की हिदायत के मुताबिक हमने इनके हर घर के बाहर अपने 3-3 बंदे डिप्यूट कर दिए। ठीक है। और मैं अपनी प्राइवेट गाड़ियों में साइड पे बैठा रहा। ठीक है। और फिर हमने जो अकरम था इसको हमने पठान कॉलोनी पख्तूनाबाद वहाँ से पिक किया। पिक करने के बाद हम फिर मंगो पीर के इलाके में गए और वहाँ पे हमने बैक वक्त एक ऑपरेशन लॉन्च किया। तो जब हमें ये मिला और सारे आए तो बैक वक्त हमने 5 के 5 मुलजमान को एक ही अटेम्प्ट में बैक वक्त माशाल्लाह सही है, बड़ी कामयाबी मैं कह रही हूँ। अच्छा थोड़ा सोचें, हम लोग कहते हैं राइडर बन के गए, कोई रक्षा चलाते हुए गया, कोई इसी तरह भेस बदल के। देखें हम लोगों को आप बड़ा आसान लगता है, यहाँ के मिनटों में मैंने कहानी बता दी आप लोगों ने 40 मिनट में हमारा एपिसोड देख लिया, लेकिन इसकी जर्नी आप देखें कितनी लंबी जर्नी है और एक एक चीज़ को परोया जाता है कि अपने केस के अंदर जान लगाई जाती है, फिर जाके ये सॉल्व होता है। खैर इस वक्त ज़रा हम उनको लेके आते हैं, बाकी की बातें आपसे बाद में करें। अच्छा जी, मैं थोड़ा उनसे थोड़ी सी बातचीत करूँगी। बाकी केस तो आपको पता चल गया है, पुराना केस दोबारा रीओपन इसलिए हुआ है क्योंकि सॉल्व ही नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से ये सॉल्व किया गया है, जो काम पुलिस का था वो पुलिस अपना ईमानदारी से कर चुकी है। ये क्या कहते हैं ज़रा इनसे बात करते हैं और मुझे जो समझ में आता है वो तो मैं आपसे बाद में बोलूँगी। ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? नवाज, मोहम्मद नवाज। वो जो बंदी मरी थी वो आपकी क्या लगती थी? मेरा बीवी था। आपकी बीवी थी? अच्छा। और आपका बेटा कौन सा है? काशिफ। ये बराबर वाला है। तुम काशिफ हो? काशिफ कितने साल के हो? मैं 18 साल के तो नहीं लगते कहीं से भी। 20-22 साल के कम से कम। 21 साल। इसको अपनी खैर एज ही नहीं पता। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी मसला था वो उन्होंने कहा कि तुमने कारोकारी का इल्ज़ाम लगाया कि जी खाला का और वो बच्चे का आपस में रिलेशन था, क्या उसको कत्ल करना बनता था? इस बारे में पहले भी मैं बोल चुका हूँ, यानी कि बयान दे चुका हूँ इसी में। क्या दिया पहले? कि उसने गलत तो गलत पे उसको मार दोगे?
गलत तो मारना बनता है। मुझे एक बात बताओ, गलत तो मारना बनता है? अगर तुमने मारा था, तुम मर्द थे, तुम बहादुर थे, तुम भागते नहीं, तुम आके पुलिस स्टेशन आके कहते भाई मैंने ये कर दिया, मेरी बीवी 2 नंबर थी, मेरी बीवी के फलां के साथ चक्कर थे, इसलिए मैंने मार दिया। तुम ये काम करते ना, तुम भागे क्यों? ये जो बच्चा है, तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी तो बीवी और तुम्हारे में से ही है, यकीन है? पहले ऐसा कोई बात नहीं था। ऐसा बात नहीं था? तुम्हें कैसे पता ऐसा बात नहीं था? गारंटी नहीं है ना तुम्हारे पास कि ये बेटा भी तुम्हारा है कि नहीं है। जब वो गंदी थी, आवारा थी, 2 नंबर थी, तो क्या पता ये बेटा भी तुम्हारा ना हो, किसी और यार के में से हो, उसमें से पैदा हुआ हो, नहीं पता ना। तो वही बात है, जज्बात, अगर गुस्सा या कुछ भी था तुम उसको तलाक दे देते, तुम उसको छोड़ देते। और वो तो अपनी बेटी का रिश्ता दे रही थी ना, वहाँ पर रिश्ता दे रही थी ना कुर्बान को। जब अपनी बेटी का रिश्ता दे रही हो, वो गंदा काम क्यों करेगी उसके साथ? वो यानी कि इस तरह क्यों चोरों की तरफ रात को 2-2 बजे 3-3 बजे चुपके देखो उसने तुम्हारे दीवार कूद के आने लग गया। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बाप बिल्कुल राइट बात कर रहा है। एक बार पहले मैंने भी इसे देखा था, मेरे ही कमरे में, मैं नीचे फर्श पे सोया हुआ था, ऊपर बेड था जहाँ अब्बू और अम्मी सोते थे, तो उसी बेड पे ये लड़का सोया हुआ था और साइड में मेरी अम्मी सोई हुई थी। जब ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उस दिन कुछ भी नहीं बोला। मैंने उस दिन सिर्फ अपने पापा को शिकायत लगाई कि पापा देखो हमारी वालदा साहब किसी और के साथ, किसी गैर मर्द के साथ सोई हुई, आपके होते हुए। तुमने कोई गलत काम करते हुए देखा था? मैंने अपनी आंखों से देखा था, गलत काम करते देखा था। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो भी मेरी वालदा थी। अच्छा एक बात है, चलो तुमने अपनी माँ को गलत काम करते हुए भी देखा, तब भी मारना बनता था? मुझे सिर्फ ये बात बताओ। हमारा कौमी रिवाज है, कौमी रिवाज है हमारा जो जबान है, बलोची जबान वाहिद वो जबान है जिसमें अगर किसी भी मर्द ने अपनी बीवी को देखा किसी गैर मर्द के साथ, वो मार देता है, तो वो मार देता है। और जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन मैं घर पे भी नहीं था, मैं काम पे था। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन मैं घर पे नहीं था। उस दिन किसने मारा फिर उसको? हो सकता है अब्बू और चाचू घर पे थे, इन्हों को मालूम होगा, बाकी हम तो काम पे गए हुए थे। मुझे वहाँ फ़ोन आया था कि ये मसला हो गया। अच्छा चाचू आपने भी साथ मारा? क्यों मार दिया? वो इसलिए हमने मार दिया ना, जब गलत हालत में हमने चले, जाके मैं उसको आपको एक वही बात समझा रही हूँ, वो औरत गलत थी, वो जी। औरत आवारा थी, वो तो औरत दुनिया की सबसे घटिया औरत थी जी। देखो अगर औरतें लगाम डाल के नहीं समझती ना जी। तो तब भी उनको मारते नहीं है, उनको छोड़ देते हैं। ये बात आपकी हकीकत है, पर यह है कि हम भी मजबूर थे क्योंकि उसके बाप को बुलाया हमने, उसके बहन को बुलाया और ये सारे सूरतें बताई, उसने कोई जवाब नहीं तो दिया। छोड़ उसने देता ना तो उसको, कौन लेके जाए उसको? नहीं तो उसको तलाक दिलवा देते। लेके जाने वाला कोई नहीं था ना। जब उसके माँ बाप को बोला कि भाई घर रहने के काबिल नहीं है, इसको अपने साथ ले जाओ, उसके माँ बाप ने कहा पगड़ी उतार के पाँव में डाल दिया, ये गलती माफ करो, आज के बाद तो कोई ऐसी अच्छा, गलती नहीं होगा। चाचा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा तो रुतबा इतना बड़ा है, तुमने उसे मार दिया, मारने के बाद तुम लोग भागते फिरे, 2 साल से भाग रहे हो, आज पकड़े गए हो, आज तुम कटहरे में जाके खड़े होगे कल, ठीक है? इसके बाद भी तो तुम लोगों की जिंदगी खराब है, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे ना। जिंदगी तो उसी दिन खराब हो गया था जब उसी दिन हमने इसी सूरत में देखा था, क्योंकि इज्जत से बढ़कर इंसान का कुछ भी नहीं है। अरे कैसे मारा था उसको? उसको रस्सी से मारा था। रस्सी से फंदा लगाया था? जी। किसने लगाया था फंदा? मैंने, मेरे भाई ने फंदा लगा दिया जी। वो बुरी थी, बदकार थी, इसको तलाक दिलवा देते, छोड़ देते। एक औरत तुम्हारे सामने फंदा तुम लगा रहे हो, मार रहे हो, वो लटकी हुई है, उसकी सांसें निकल रही हैं, तकलीफ नहीं है? अपने तलाक का रिवाज नहीं है ना, मारने का रिवाज है। मारने का रिवाज। वाह क्या बात है जी, इनमें तलाक का रिवाज नहीं है, मारने का रिवाज है। अच्छा बच्चे को कैसे मारा था, लड़के को कैसे मारा था? वो तो तुम लोगों ने मिलकर मारा था ना? किसने मारा था? भाई तो मैं था। तब भी भाई ने और तुमने मारा। भाई को कैसे मारा? उसको भी ऐसे। कैसे? रस्सी से? रस्सी से लटकाया? उसको कैसे बुलाया था अपने पास? बुलाया नहीं था, वो खुद आया हुआ था। खुद आया हुआ था? क्या करने आया था तुम? अच्छा रिश्ता बेटी से किया और डोरे बाप पे डाल रहा था? हाँ, आप बताओ तो ये क्या कर सकते हैं? वैसे एक बताओ, मुझे समझ में नहीं आती, तुम लोगों के पास ऑप्शन था उसको छोड़ देने का, उसको भिगा देने का, तुमने छोड़ा, 1-2 दफ़ा छोड़ा और उसे भगाया भी सही, और उसकी अम्मा को भी बुलाया और उसके जो लड़की के जो वालिद हैं उन्हें भी बुलाया, उनको सबको बोला, उन्होंने सब कुछ माफ़ी तलाफ़ी करने के बाद कहा कि आज के बाद हमारा लड़का ऐसी हरकत नहीं करेगा, अगर करेगा तो फिर आप जैसे मर्जी वैसे कर लेना। अच्छा बताओ, वो रात के 3 बजे घर आया, तुम लोगों को कैसे पता चला वो घर पे? तो मेरा घर ऊपर था और वो दीवारों से कूद के नीचे आया, जब आवाज आया तो मैंने देखा उसको। ठीक है, तुमने रोक लिया? उसको रोक लिया, फिर लड़की के बाप को बुला लिया और सुबह में फोन करके उसकी माँ को बुला लिया। तुमने उसके बेटे को उनके सामने मारा है?
किसको नहीं, उनको हमने ये शिकायत कर दिया कि भाई अपने बेटे को समझा लो। तुमने मारा कैसे? जिस दिन उसको मर्डर तुम लोगों ने मारा है वो कैसे मारा? तो उसी दिन रस्सी से मारा ना। उसका कोई भी नहीं था पास? कोई भी नहीं था। और तुमने अपने क्योंकि वो काम करता था शेरशाह में, ठीक है, और वो वहाँ यहाँ से चल के नए कराची आता था। तो उनसे पूछना चाहिए कि रात को तुम शेरशाह में कर रहे हो, नए कराची में तेरा क्या तुमने काम है? मारा, तुमने कुछ गलत देखा था उसका? गलत देखा था ना, गलत हालत में देखा था तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना। एक आदमी जब अपने घर के इज्जत को लुटते हुए देखेगा तो वो क्या करेगा? यही सजा देगा। अच्छा, नाले में कब फेंका उसको? रस्सी तो से? उसके मारने के बाद उसको नाले में डाल दिया। उस वक्त ये वो सारे के सारे वो हैं जो कत्ल में, जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बीवी को मारा, अपने हाथों से उस कुर्बान खान को मारा। एक्सेप्ट करते हैं कि जी औरत हमारी ख़राब थी। वल्लाह आलम, मैं कहती हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलूँगी कि मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर वो आवारा भी थी, ख़राब भी थी, 2 नंबर भी थी, तो कभी फिर भी आपको कत्ल करने का हक़ नहीं था। सिर्फ यही समझाना चाहूँगी, बाकी का फ़ैसला तो जो भी होगा वो रब के बाद अदालत करेगी। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। बस इन्होंने जो करना तो वो आपको दिखा दिया। औरत हो या मर्द हो, अगर वो आपके साथ गलत है, कुछ भी आपने गलत देखा है, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मारे नहीं, छोड़ दे ताल्लुक़। बस इसी के साथ मुझे यानी कि उस्मा ताहिर को, मेरी पूरी टीम को, मुजरिम कौन के साथ और इस पुलिस स्टेशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।